जय हिंद फ्रेंड, फिर से स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल स्पेनली स्टडी पर। तो साथियों, आज हम जीके जीएस के 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे। ये क्लास रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी डेली 2 क्लास होती है, शाम 4 बजे, रात 8 बजे, जिसमें रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के साइंस, जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक था ये बाबर। कौन था? बाबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलरुखी नाम से कविता किसने की? तो गुलरुखी नाम से कविता किसने की? सिकंदर लोधी ने। किसने की? सिकंदर लोधी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा कौन थे? तो बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा कौन थे? ये आदिवासी नेता थे। कौन थे? आदिवासी नेता थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? दयाराम साहनी ने। किसने की? दयाराम साहनी ने। और कब की? 1921 में। कब की? 1921 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो किसने की है? राकलदास बैनर्जी ने। किसने की? राकलदास बैनर्जी ने। अब कब की है? 1922 में। कब की? 1922 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किसके दरबार में थे? तो अमरकोश के लेखक अमर सिंह किसके दरबार में थे? ये किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके दरबार में थे ये? चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीले पानी की नीति किसने अपनाई? तो नीले पानी की नीति किसने अपनाई थी? ये नीले पानी की नीति किसने अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। तो इसको राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया सी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। किसने? वास्को डी गामा ने। भारत कब आया था? ये भारत आया था 1498 में। कब आया था? 1498 में। और कहाँ पे उतरा? कालीकट केरल में। कहाँ पे उतरा ये? कालीकट केरल में। और ये कौन था? पोर्तुगल था। कौन था? पोर्तुगल था। भारत में सबसे पहले कौन आए थे? पोर्तुगल आए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पे कितनी बार आक्रमण किया? ये 17 बार आक्रमण किया। कितने बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो कब हुई है? 1600 में। कब हुई? 1600 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ये इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने। किसने? बहलोल लोधी ने। और लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तो हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा। किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा कर्नाटक में। कहाँ पे है ये? हम्पी कर्नाटक में। तो हम्पी किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा। नासिक किस नदी के किनारे? गोदावरी। किस नदी के किनारे? गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी को यूनेस्को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? तो हम्पी को यूनेस्को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? तो कब किया था ये 1986 में। कब किया था? 1986 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? तो सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? तो किसने लगाई थी ये बेंटिंग ने। किसने लगाई थी? बेंटिंग ने। और किसकी सहायता से? राजा राममोहन राय की सहायता से। किसकी सहायता से? राजा राममोहन राय की सहायता से। और कब लगाई?
1829 में। कब? 1829 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? इराटोस्थनीज। किसे कहा जाता है? इराटोस्थनीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? इराटोस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? तो ग्रहों के गति के नियम किसने दिए? ये केपलर ने दिए। किसने दिए? केपलर ने दिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। गति के नियम किसने दिए? न्यूटन ने। गति के नियम किसने दिए? न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिडनाइट सन के लिए प्रसिद्ध देश कौन है? तो मिडनाइट सन के लिए प्रसिद्ध देश कौन है? तो कौन है? ये नॉर्वे है। कौन है? नॉर्वे। मिडनाइट का देश किसे कहते हैं? नॉर्वे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरनोवा क्या है? तो ये सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा ये विस्फोटिक तारा है। क्या है? विस्फोटिक तारा है। तो सुपरनोवा क्या है? विस्फोटिक तारा है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? यह स्वर्ण रेखा। कौन से नदी पर है? स्वर्ण रेखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंपबेल नेशनल पार्क कहाँ है? तो कैंपबेल नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये अंडमान निकोबार में। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? गोवा में। कहाँ पे है? गोवा में। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? गोवा में। और सलीम अली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? तो भारत का पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? तो किसने जीता था? ये नॉर्मन पिचर्स। किसने जीता था? नॉर्मन पिचर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल की शुरुआत कब हुई? तो आईपीएल की शुरुआत कब हुई? ये 2008 में। कब हुई? 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल का संचालक कौन करता है? तो आईपीएल का संचालन कौन करता है? बीसीसीआई। कौन करता है? बीसीसीआई। आईपीएल का संचालन कौन करता है? बीसीसीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर है? तो भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर है? चीनाब नदी पर है। किस नदी पर है? चीनाब नदी पर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो कौन है ये? खुशवंत सिंह। कौन है? खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का ब्लू सिटी कौन सा है? तो भारत का ब्लू सिटी कौन सा है? भारत का ब्लू सिटी है जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर। और भारत का पिंक सिटी कौन सा है? जयपुर। कौन सा है गुलाबी शहर? जयपुर। तो भारत का ब्लू सिटी कौन सा है? जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का ऊपरी सदन क्या है? तो संसद का ऊपरी सदन क्या होता है? राज्यसभा। क्या होता है? संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? राज्यसभा। और निम्न सदन कौन सा होता है? निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। कौन सा होता है? लोकसभा। तो भारत संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? राज्यसभा। उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। कौन सा है? लोकसभा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। हमारी डेली 2 क्लास होती है, शाम 4 बजे, रात 8 बजे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के साइंस जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।